नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका न्यू ऑडियो लाइव चैनल से। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर। आज हम मौजूद है ब्यावर के अजमेर रोड त्रिजरा गौशाला, जहां सावन के महीने का आखिरी शिव भक्त का जो प्रोग्राम रखा जाता है शेष धारे का, तो आज ये प्रोग्राम रखा गया। तो इस विषय को लेकर हमारे बीच में मौजूद है पुजारी जी मनोज जी से जानना चाहेंगे कि इस शेष धारा का महत्व क्या है। शेषधारा है, जो शेषधारा है शिवलिंगों पे दो शेषधारा एक साथ हो रही है। दो घट लगे हुए हैं और 6 शिवलिंग हैं। यहाँ 6 शिवलिंग का अभिषेक पूरे सावन में कभी नहीं हुआ और ना किसी ने ऐसा प्रयास किया हो कि 6 शिवलिंग का एक साथ अभिषेक हो सके। ये हमारा सौभाग्य है कि जाते हुए सावन के अंदर हम 6 शिवलिंग का एक साथ अभिषेक कर रहे हैं और 2 घट यहाँ एक साथ लगे हुए हैं। एक रुद्रिका में 6 शिवलिंग का अभिषेक तो कभी भी अपने पास नहीं रखते हैं। महादेव ने इन 4 महीने को भी ऐसे बांट दिया, 1 महीने अपने पास रखा। अब आज से कल से 8 दिन तक वो भगवान कृष्ण को दे देंगे जन्माष्टमी तक। उसके बाद फिर वो 14 दिन गणेश जी को दे देंगे। उसके बाद फिर पितरों को दे देंगे। केवल प्रभु एक ऐसे देवता है, महादेव ऐसे देवता है जो मरे हुए व्यक्ति को भी देते हैं। वो मरे हुए व्यक्ति को भी 15 दिन तक देके जाएंगे राजपाट, 15 दिन राजपाट वो करेंगे। उसके बाद फिर माता को दे देंगे। वो ऐसे करके राजपाट बांट दिया। लास्ट में जाके जब कार्तिक का महीना आता है और देव वापस उठते हैं, तब 11 के दिन महादेव इन सबके पास जाते हैं, गणेश जी के पास, सबके पास जाके हैं, सारा लेखा जोखा लेके 4 दिन में सारा लेखा जोखा तैयार करके बैकुंठ चतुर्दशी को महादेव वापस अपना राजपाट विष्णु को दे देते हैं। महादेव को राजपाट से प्रेम नहीं है, महादेव को तो प्रकृति से प्रेम है और भक्तों से प्रेम है। तो कहा जाता है कि इस त्योहार को लेकर, इस धर्म कार्य को लेकर अपन संदेश देंगे, और इसकी विधि क्या है। इसकी विधि तो प्रभु तो ऐसा है कि जो जैसा करे वैसा स्वीकार है और जो जैसा है उसको स्वीकार है। बाकी सभी देवता परिवर्तन से प्रेम करते हैं कि आप अगर अच्छे हो जाओगे तो मुझे अच्छे लगोगे, आप भक्ति करोगे तो मुझे अच्छे लगोगे। महादेव तो गण हो, प्रीत हो, राक्षस हो, जानवर हो, सभी को जो जैसा है वो वैसा ही स्वीकार है। एक दिन ऐसा आना चाहिए कि महीने में हर शिव भक्त को एक अभिषेक करना चाहिए, ताकि प्रभु ने जब सावन लगा था तब पहले दिन उन्होंने विष ग्रहण किया था, समुद्र मंथन हुआ था और फर्स्ट दिन महादेव ने जहर वितरण कर लिया था और सारा दुनिया का सारा विष उन्होंने ग्रहण कर लिया था। ये 1 महीने में प्रभु पे इतना जल, इतना दूध, जिसके पास जैसी शरद होती है वो चढ़ाता है, ताकि वो विष से जो गला जल रहा है वो 1 महीने उनको शांत मिले। आज से प्रभु शांत हो जाते हैं और अमृत मिल जाता है। कल से मोहिनी रूप में लेके विष्णु सभी को अमृत बांटेंगे। विष मेरे प्रभु ने पी लिया इस पूरे 1 महीने के अंदर। में रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो हम जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। जी नमस्कार। कहा जाता है कि सावन के महीने में रक्षाबंधन का भी कोई एक महत्व है, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए। सती के रूप में जब माता थी, 7 दिन महादेव के पास रह के दक्ष के हवन में वो सती हो चुकी थी, परंतु जब तक माता पार्वती और महादेव का मिलाप नहीं होवे इस सृष्टि का चलन नहीं हो सकता है। तरह तरह के इसके लिए किया गया। फिर माता सती ने माता पार्वती के रूप में हिमावन के घर जन्म लिया। उसके बाद वो घोर तपस्या करने लगी कि महादेव से मुझे वरण करना है, परंतु महादेव इतनी आसानी से नहीं मिलते। जब भी वो तपस्या करती, शिवलिंग बनाती, पूजा करती थी और महादेव उस शिवलिंग को तोड़ देते थे। ये अनंत काल तक चलता आया और माता पार्वती की तपस्या पूरी नहीं हुई, परंतु नारायण चाहते थे कि ये शक्ति शिव में समीप आवे। तब नारायण स्वयं एक भिक्षु का रूप लेके जंगल में घूमते घूमते माता पार्वती जहाँ पूजा करना चाह रही थी वहाँ गए और वो कहे देवी क्या कर रही है कि मैं शिवलिंग बना रही हूँ पर मेरे से बन नहीं रहा है। नारायण ने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उसको कहा आप इसकी पूजा करो। नारायण को ये वरदान मिला हुआ है महादेव से कि नारायण ने जो शिवलिंग बनाएंगे वो महादेव नहीं तोड़ सकते और नारायण की जहाँ भी मूर्ति स्थापना होगी वहाँ शिवलिंग के बिना नहीं होगी। ये इन दोनों का सामंजस्य था। तब माता पार्वती ने नारायण को कहा कि आपने शिवलिंग तो बना दिया, मैं ये लूँ क्यों, आपका मेरा क्या रिश्ता, क्या संबंध, क्या क्या। तब नारायण ने माता पार्वती को कहा कि मैं आज से आपको मेरी बहन मानता हूँ, आप मुझे भाई मानिए, मेरे हाथ पे रक्षा सूत्र बांधिए। रक्षा सूत्र क्यों? रक्षा सूत्र इसलिए कि मैं तो आपकी रक्षा कर दूंगा, ये शिवलिंग बना के आप पूजा कर लोगे तो महादेव आपको मिल जाएंगे, मेरी रक्षा कौन करेगा? आपका रक्षा सूत्र का धागा मेरी रक्षा करेगा। माता पार्वती ने फिर भगवान विष्णु के राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा। तब से भगवान विष्णु माता पार्वती के भाई हो गए और माता पार्वती उनकी बहन हो गई और वो शिवलिंग बना। माता पार्वती ने उस शिवलिंग की पूजा करी, महादेव प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान दिया कि मैं तेरा वरण कर लूँगा और शादी होंगी। चिराकाल से तब से राखी का त्यौहार मनाया जाता है। ये सावन के महीने में ही आता है। सावन के महीने में माता पार्वती और महादेव इस पृथ्वी पर विचलित करते हैं। दक्ष में उनका, दक्ष प्रजापति के पास कनखल जो हरिद्वार में गाँव है वहाँ उनका निवास है और यहीं घूमते रहते हैं, क्योंकि इसी समय उन्होंने विष पिया था, इसी समय राखी आई थी, इसी समय महादेव का
वर्णन माता पार्वती ने किया, इस उपलक्ष्य में राखी बनाई जाती है। सबसे पहले माता पार्वती ने विष्णु के राखी बांधी थी, तब से ये रक्षा सूत्र चलता आ रहा है सावन के महीने में। तो दोस्तों देखा आपने ये पूरी संपूर्ण जानकारी हमारे को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको न्यू राजस्थान दर्रा न्यूज चैनल में। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बेलपत्र ला लो भैया, बेलपत्र ले लो। महिमा परमपार चतुरो समान दाता पद विचारण हार लता मोरी अखियो। आपको इधर से लेना बेटा, भैया के भी मैं बोले शंकर भगवान तेरे को बोला जब लेना बेटा।